नमस्ते दोस्तों। आज हम एक एक्साइटिंग एडवेंचर पे जा रहे हैं अपने फेवरेट फूड ब्रेड के सीक्रेट्स जानने के लिए। पूरी दुनिया में ब्रेड हर टेबल पे मिलता है। फ्लफी व्हाइट स्लाइसेस से लेकर क्रस्टी सावरडो तक ब्रेड बहुत ही वर्सेटाइल और डिलिशियस फूड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है? गेट रेडी टू लर्न अबाउट द जर्नी फ्रॉम व्हीट फील्ड्स टू योर प्लेट। हम हर स्टेप देखेंगे, व्हीट के हार्वेस्ट होने से लेकर आपके लोकल स्टोर तक पहुंचने तक। Get ready to be amazed by the simple yet fascinating process of turning humble grains into the beloved food we call bread. Fasten your seatbelts because this journey is about to get delicious. हमारा सफर शुरू होता है सुनहरे गेहूं के खेतों से जो हवा में लहरा रहे हैं। ये खेत हमारे भोजन का आधार है। फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं इस इंपॉर्टेंट अनाज को उगाने के लिए। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क से ही हमें ये अनाज मिलता है। कटाई के बाद गेहूं को पीसा जाता है जिससे दाने अलग हो जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही इंट्रिकेट होती है। फिर इन दानों को पीसकर एक बारीक पाउडर बनाया जाता है जिसे हम आटा कहते हैं, जो ब्रेड बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आटा बनाने की प्रक्रिया में कई स्टेप्स शामिल होते हैं, लेकिन हर आटा एक जैसा नहीं होता। अलग अलग प्रकार के आटे की अपनी विशेषताएं होती हैं। अलग अलग तरह के गेहूं से अलग अलग प्रोटीन वाले आटे बनते हैं। ये प्रोटीन कंटेंट ही आटे की क्वालिटी को निर्धारित करता है। इससे ब्रेड का टेक्सचर अलग होता है। कुछ ब्रेड सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं, जबकि कुछ च्यूई और डेंस होते हैं। हाई प्रोटीन फ्लावर जैसे ब्रेड फ्लावर से च्यूई ब्रेड बनता है। ये ब्रेड ज्यादा फिलिंग और सेटिस्फाइंग होता है। लो प्रोटीन फ्लावर जैसे केक फ्लावर से हल्का और फ्लफी ब्रेड बनता है। ये ब्रेड बहुत ही लाइट और एयरी होता है। किस तरह का ब्रेड बनाना है उसके हिसाब से आटे का इस्तेमाल होता है। सही आटे का चुनाव ही एक परफेक्ट ब्रेड की कुंजी है। अब चलते हैं बेकरी, जहां असली जादू होता है। आटे में पानी, यीस्ट और थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है। यीस्ट एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो डो को फुलाता है और ब्रेड को एयरी टेक्सचर देता है। जैसे ही यीस्ट आटे में मौजूद शक्कर खाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे ब्रेड में एयर पॉकेट्स बनते हैं। अब आता है मजेदार पार्ट, गूंदना। इसमें डो को दबाना, खींचना और फैलाना होता है ताकि ग्लूटेन डेवलप हो। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो ब्रेड को स्ट्रक्चर और इलास्टिसिटी देता है। गूंदने से ग्लूटेन के स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ते हैं, जिससे डो स्मूथ और इलास्टिक बनता है। ये डो की अच्छी वर्कआउट की तरह है। जब डो स्मूथ और इलास्टिक हो जाता है, तो उसे शेप देने का टाइम आ जाता है। यही बेकिंग की क्रिएटिविटी दिखती है। डो को अलग अलग शेप्स में बदला जा सकता है, क्लासिक लोव्स से लेकर क्रस्टी बैगेट्स और सॉफ्ट हैमबर्गर बन्स तक। हर शेप की अपनी खासियत होती है और बेकिंग टाइम भी अलग होता है। राउंड लोव्स सैंडविचेस के लिए परफेक्ट होते हैं, जबकि लॉन्ग थिन बैगेट्स सूप्स या सॉसेस में डिप करने के लिए आइडियल होते हैं। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। स्टेज 5, पकाने का जादू, आग और समय। अब हमारा डो ओवन में जाने के लिए तैयार है। यहाँ गर्मी के जादू से सिंपल इंग्रेडिएंट्स गोल्डन ब्राउन डिलाइट में बदल जाते हैं। ओवन की गर्मी से डो पकता है और ट्रैप्ड एयर के फैलने से और भी फूलता है। बेकिंग टाइम और टेम्परेचर ब्रेड के टाइप और साइज के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज सेम रहती है, वो लाजवाब अरोमा जो बेकरी में ब्रेड के पकते समय फैलती है। स्टेज 6, ठंडा करना, एक इंपॉर्टेंट स्टेप। पकने के बाद ब्रेड को काटने से पहले ठंडा करना बहुत जरूरी है। इससे अंदर की नमी बराबर फैलती है, जिससे लोफ सॉफ्ट और इवनली कुक्ड बनता है। सोचो, अगर गरम लोफ को काटें तो वो चिपचिपा और बेकार हो जाएगा। इसलिए ठंडा होने तक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है।
स्टेज 7, काटना और पैक करना। डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी। ब्रेड के पूरी तरह ठंडा हो जाने के बाद उसे काटने और पैक करने का टाइम आता है। बड़ी बड़ी मशीनें लोव्स को बराबर पीसेस में काटती हैं, जिससे हर स्लाइस आपके टोस्ट या सैंडविच के लिए परफेक्ट थिकनेस का हो। फिर स्लाइस्ड ब्रेड को प्रोटेक्टिव बैग्स में पैक किया जाता है ताकि वो फ्रेश रहे और ड्राई ना हो। कुछ बेकरीज तो स्पेशल पैकेजिंग का यूज करते हैं ताकि ब्रेड ज्यादा दिन तक चले और आप लंबे समय तक अपने ब्रेड का आनंद ले सकें। स्टेज 8, बेकरी से ब्रेकफास्ट टेबल तक। आखिरी सफर। आखिर में पैक किया हुआ ब्रेड ट्रक्स में लोड करके ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाया जाता है। यह एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि कंज्यूमर्स को हर दिन ताजा ब्रेड मिले। तो अगली बार जब आप स्टोर से ब्रेड का लोफ उठाएं, तो उसके पीछे के इस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में जरूर सोचें। स्टेज 9, अलग अलग तरह के ब्रेड वैरायटी की दुनिया। ब्रेड की दुनिया में कदम रखते ही आपको एक अनोखी और रंग बिरंगी दुनिया का अनुभव होता है। ब्रेड की दुनिया बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ आपके टेस्ट बड्स को टैंटलाइज करने के लिए अनगिनत वैरायटीज मौजूद हैं। हर ब्रेड की अपनी एक कहानी है जो उसे और भी खास बनाती है। सॉरडो से लेकर राई, चबाटा से लेकर ब्रियोश तक, हर तरह के ब्रेड का अपना यूनिक फ्लेवर, टेक्सचर और हिस्ट्री है। ये ब्रेड्स न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनकी बनावट और खुशबू भी मन मोह लेती है। सॉरडो, जो अपने टैंगी फ्लेवर के लिए जाना जाता है, कमर्शियल यीस्ट की जगह फर्मेंटेड स्टार्टर से बनता है। इस ब्रेड को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ही रोचक होती है, जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। राई ब्रेड, जो राई फ्लावर से बनता है, थोड़ा डेंस टेक्सचर और हल्का सा नटी टेस्ट रखता है। यह ब्रेड अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, जो हर बाइट में आपको एक नया स्वाद देता है। चबाटा अपने बड़े इरेगुलर होल्स के साथ ऑलिव ऑयल और बाल्सामिक विनेगर में डिप करने के लिए परफेक्ट है। इसकी क्रिस्पी क्रस्ट और सॉफ्ट इंटीरियर इसे एक यूनिक और डिलाइटफुल एक्सपीरियंस बनाते हैं। और ब्रियोश, जो बटर और एग से इनरिच्ड होता है, एक रिच और डिकेडेंट ट्रीट है। इसकी बटरी और स्लाइटली स्वीट टेस्ट इसे किसी भी ओकेजन के लिए परफेक्ट बनाती है, चाहे वह ब्रेकफास्ट हो या डिजर्ट। ये है। स्टेज 10, कंक्लूजन। ब्रेड के लिए चीयर्स। ब्रेड एक ऐसा फूड आइटम है जो हर मील का एसेंशियल पार्ट बन चुका है। चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, ब्रेड हमेशा हमारे साथ होता है। तो लीजिए, ये थी कहानी ब्रेड के फील्ड से टेबल तक के अमेजिंग जर्नी की। इस जर्नी में कई स्टेजेस और प्रोसेसेस शामिल होते हैं जो इसे इतना स्पेशल बनाते हैं। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी, culinary ट्रेडिशन और एक डिलिशियस और नरिशिंग फूड का आनंद लेने की सिंपल प्लेजर का प्रमाण है। ब्रेड की हर लोफ में सेंचुरीज की ट्रेडिशन और इनोवेशन का ब्लेंड होता है। अगली बार जब आप अपने फेवरेट ब्रेड का एक बाइट लें, तो इस culinary मास्टरपीस को बनाने में लगी मेहनत और डेडिकेशन को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट जरूर निकालें। यह सिर्फ एक फूड आइटम नहीं, बल्कि एक कल्चरल सिंबल भी है। गेहूं उगाने वाले फार्मर्स से लेकर उसे एडिबल गोल्ड में बदलने वाले बेकर्स तक, हर कोई इस स्टेपल फूड को हमारे टेबल्स तक लाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इन सभी की मेहनत और डेडिकेशन के बिना हमारे मील्स इतने रिच और सेटिस्फाइंग नहीं होते। तो आइए हम सब ब्रेड को चीयर्स करें, जो culinary वर्ल्ड का एक सच्चा वंडर है। यह सिंपल येट वर्सेटाइल फूड आइटम हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट है और इसे सेलिब्रेट करना बनता है।